यह आदमी जो पिछले 10 सालों से कचरा बटोरकर अपना जीवन यापन कर रहा था, अचानक खुद को दर्जनों लग्जरी कारों से घिरा हुआ पाया। तभी उसे पता चला कि उसकी 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटियां हैं। उसकी सबसे बड़ी बेटी शहर की सबसे अमीर इंसान बन चुकी थी, जिसकी संपत्ति खरबों में थी। दूसरी बेटी एक टॉप साइंटिस्ट थी और सबसे छोटी बेटी एक सम्मानित जनरल बन चुकी थी। फिर भी वह आदमी एक ऐसे गाँव में रहता था जहाँ बेटों को बेटियों से अधिक महत्व दिया जाता था। लगातार 3 बेटियां होने के कारण उसका मजाक उड़ाया जाता और उसे भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद उस आदमी का हमेशा यह विश्वास था कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं होती। कचरा इकट्ठा करके ही उसने अपनी बेटियों को उत्कृष्ट व्यक्तित्वों के रूप में पाला और बड़ा किया। यहाँ तक कि जब वे तीनों बेटियां बहुत सफल हो गयी, तब भी वे अपने पिता के साथ कचरा बटोरने जाती थी। फिर एक दिन एक फोन कॉल ने उस आदमी को गाँव लौटने के लिए मजबूर कर दिया। गाँव के मुखिया ने उसे एक दान समारोह की सूचना दी। आदमी ने सादगी से रहने का इरादा किया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बेटी ने उसे एक लिफाफा दिया और उसके लिए लग्जरी कारों का इंतजाम कर दिया। जब गांव वालों ने उसे लग्जरी कार से उतरते देखा, वे दंग रह गए। हालांकि जब उन्हें पता चला कि कार उसकी नहीं है, तो उनका रवैया तुरंत बदल गया और वे उसका मजाक उड़ाने लगे। वे पूछने लगे कि जो आदमी कचरा बटोरकर जीवन जीता है, वह क्यों गाँव में लौटकर अपनी बेइज्जती करवाने आया है। फिर भी उस आदमी ने लिफाफा निकाला और दान करने के लिए तैयार था, लेकिन गाँव वालों को यकीन नहीं हुआ कि उसमें कोई पैसे होंगे और उन्होंने उसका और ज्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हॉल में एक गांव वाले ने जानबूझकर उसकी कुर्सी को ठोकर मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया और चारों ओर ठहाकों की गूंज फैल गई। मुखिया ने घमंड में कहा कि केवल उन्हीं को मान सम्मान मिलना चाहिए जिनके बेटे हैं। जिस आदमी की केवल बेटियां हैं, वह इस सभा में बैठने लायक नहीं है। गुस्सा दबाते हुए आदमी ने दृढ़ता से कहा कि मेरी बेटियां तुम्हारे बेटों से 100 गुना बेहतर हैं। यह बात सुनकर गाँव वाले गुस्से से उबल पड़े। मुखिया खुद और लोगों को लेकर उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण आदमी का फोन बजा। उसकी सबसे बड़ी बेटी ने महसूस किया कि उसके पिता परेशानी में है और तुरंत तीनों बहनें तेजी से गांव की ओर रवाना हो गई। उधर वह आदमी अपमान सहते हुए भी लिफाफा लेकर सामने आया और कहा कि यह उसके बेटियों द्वारा दिया गया दान है। गांव वालों ने और भी जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहा कि उसमें 100 युआन से ज्यादा नहीं होंगे। उन्होंने तो शर्त तक रख दी, अगर लिफाफे में उनके दान से ज्यादा पैसा निकला तो वे उसके जूते चाटेंगे। आदमी ने शांत स्वर में कहा कि इसमें कितने पैसे हैं यह मायने नहीं रखता, दान में भावना देखी जाती है और गांव वालों को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। लेकिन गांव वाले नहीं माने और उसे शर्त के लिए मजबूर किया। 2 गांव वाले सामने आए और दिल खोलकर दान किया। एक ने 5 लाख युआन दिए और दूसरे ने पूरे 10 लाख युआन। कुल रकम हुई 15 लाख और उनके घमंड का स्तर भी बढ़ गया। भीड़ मजाक उड़ाने के लिए बेताब थी। सब चाहते थे कि वह आदमी शर्मिंदा हो, लेकिन वह आदमी जानता था कि उसकी बेटियां कभी उसे निराश नहीं करेंगी। उसने लिफाफा खोला जिसमें एक बैंक कार्ड था। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिक गई। जैसे जैसे नंबर बढ़ते गए, पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया।